आइए देखिए, हम सबसे पहले आज कल जो हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। इसमें हम उसी क्वेश्चन को केवल मेंशन किए हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको केवल क्या है कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या है पूछे गए, या संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम जनसंख्या की दृष्टि से कौन क्या है नहीं है इस सब के बारे में क्या करते हैं कि जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा करा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो आपको एशिया है। तो याद रखिएगा कि एशिया में दुनिया की कुल आबादी का 60% आबादी जो है वो केवल एशिया में रहता है। यानी कि पूरे महादेश की अगर हम बात करते हैं, अगर वहाँ पे 100% आबादी है तो उसका 60% केवल कहाँ है? एशिया में। इसीलिए एशिया को जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो महादेश है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ताकि जब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो आपको कौन है, और यहाँ पर बात करेंगे तो देश में आते हैं तो हो जाएगा चीन। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो वो कौन हो जाएगा? चीन। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कहेगा तो वो हो जाएगा आपको वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। तो कल भी हम लोग पढ़े थे कि वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है, और यह आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है? सबसे छोटा देश है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश। फिर यहाँ से अगला प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो वो अपना भारत है। क्या है? भारत है। यानी कि हम केवल जनसंख्या के मामले में चीन से पीछे है। किससे पीछे है? चीन से पीछे है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, तो वो आपको यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार से रूस है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चीन है। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। फिर है आपको कि जनसंख्या के अनुसार विश्व के जो महादेश है उसका मतलब कि आपको नाम बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महादेश में है, तो आपको एशिया में। क्या है? एशिया में। उसके बाद जो है वो आपको अफ्रीका में, फिर आपको यूरोप में, फिर आपको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश हो गया यहाँ पर एशिया, और सबसे छोटा महादेश जो हो गया वो आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आपके मन में क्या होगा कि एक शंका होगा कि सर अंटार्कटिका आप नहीं लिखे। तो देखिए, अंटार्कटिका पर केवल शोध केंद्र है। क्या है? शोध केंद्र है। मानव जो वहाँ पे नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे केवल बर्फ ही क्या है? बर्फ है, ठीक है ना। तो वहाँ पर केवल शोध कार्य करने के लिए लोग जो होते जाते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वो आपको जाते हैं। तो पूछेंगे कि जनसंख्या के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जो महादेश है कौन है, तब क्या कहिएगा? एशिया, ठीक है ना। उसका सबसे छोटा कहेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया। फिर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें आपको उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार है। तो याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है वो आपको महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे जो है कौन है? अपना बिहार है। कौन है? अपना बिहार है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे कि बताइए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो महाराष्ट्र, और वो भी नहीं रहे तो आप बिहार मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह आपको सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सब आपके क्या है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है? पूछे जा सकते हैं। भूगोल में यह आपको काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि बड़े देश जनसंख्या के अनुसार कौन कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 5-7 देश के बारे में क्या करते जानते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे आपको भारत है, और तीसरे नंबर पे जो है वो आपको यूएसए है। चौथे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। 5वें नंबर पे कौन है? तो आपको ब्राजील। 6ठे नंबर पे पाकिस्तान, और 17 मतलब की 7वें नंबर पे जो आपको नाइजीरिया है। तो लक्ष्मण आप बताएंगे, आप लोग को बताया था, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना, कि नाइजीरिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है। कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? चलिए, एक लड़की बोली है, ठीक है ना। लड़का समय कौन कौन बता सकते हैं? देखो, लड़की इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेगी। तो आप लोग में से कोई है जो लड़कियों का बराबरी करेंगे? कोई नहीं है। देखो, लड़का सब लड़की का बराबरी करना ही नहीं चाहता है, गधा सब। देखो यहाँ चलिए, उसके बाद है आपको बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। उसके बाद कौन है? रूस। उसके बाद कौन है? मेक्सिको। तो देखो, इसकी राजधानी को भी थोड़ा सा जान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो राजधानी जान लीजिए, ठीक है ना। तो चीन की राजधानी जो है वो आपको बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, ठीक है ना। और आपको यूएसए की जो राजधानी है, सुन लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। इसको वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया की जो राजधानी वो कहाँ है, तो आपको जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। ब्राजील की जो राजधानी है वो आपको सौ पाउलो है, ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपको मतलब की इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद, ठीक है ना। नाइजीरिया की राजधानी जो है आपको अबूजा है, ठीक है ना।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रूस का जो है मॉस्को और मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इन देशों की जो राजधानी उसको भी याद रखेंगे, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के क्या है कि आपको 10 बड़े देश है। तो उम्मीद है कि आप इससे क्या होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से क्या कर लेंगे कि क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तो जनगणना 2011 के बारे में। किसके बारे में, जनगणना 2011 के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग पहले, ठीक है ना, कि क्या हमें समझना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको लिंगानुपात और इसके अलावा जो साक्षरता दर होती है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न क्या किया जाएगा कि जनसंख्या घनत्व हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सीधे याद रखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप इसे लिख भी लेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर में ये परिभाषा पूछे जा सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए 2011 के जनगणना के आधार पर हम इसको क्या करते हैं कि समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको बिहार है। कौन है, बिहार है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सबसे अधिक लोग किस राज्य में रहते हैं, तो वो आपको बिहार में रहते हैं। यहाँ आपको प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति जो है वो आपको क्या करते हैं, निवास करते हैं। मतलब कि बिहार में 1106 व्यक्ति जो है वह आपको क्या करते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करते हैं कि आपको निवास करते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, बिहार में कितने लोग रहते हैं, 1106। और इस प्रकार से बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है भारत का, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश है। और इस अरुणाचल प्रदेश में मात्र आपको 17 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ के 1106 मतलब क्या कहते हैं 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, आपको मात्र 17 व्यक्ति। जैसे देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग के क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, ठीक है ना। और इसी एरिया में जो निवास करने वाले लोग होते हैं उसी के औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा याद आ गया होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आइए अब कहना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो वो आपको केरल है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि लिंगानुपात हम कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो एकदम इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है सेक्स रेशियो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समझिए, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है भारत का वो कौन है, केरल है। क्या है, केरल है, जहाँ आपको 1084 महिला पर आपको कितना है, 1000 पुरुष है। क्या है, 1000 पुरुष है, मतलब समझ रहे हो ना। वहाँ पर 84 को महिला जो अधिक है, क्या है, अधिक है। लेकिन भारत के अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत का लिंगानुपात 9 से 40 है, कहीं कहीं आपको 9 से 43 में देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भारत में प्रति 1000 पुरुष पर आपको क्या है कि लगभग आपको 60 महिलाओं की क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। इसीलिए आप लोगों को बच्चे बोलते हैं कि जल्दी से कोई अच्छा खासा जॉब कीजिए ताकि आपका भी क्या हो जाए कि हाथ जो पीला हो जाए, क्या हो जाए, पीला हो जाए। नहीं तो बस भाई साहब समझ जाओ ना कि यहाँ पर सेक्स रेशियो की कमी है, क्या है, कमी है, ब्याह नहीं होगा तो फिर रहिएगा पूरी जिंदगी अविवाहित, ठीक है ना। तो चलो देखो, अरे सही बात नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है अपनी पुत्री के हाथ जो होता है कामयाब पुरुष के हाथ में देता है, ठीक है ना। इसीलिए आप कामयाब बनिए, क्या बनिए, कामयाब बनिए। चलिए देखिए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य कौन है, तो आपको केरल है, ठीक है ना। जहाँ पर 1084 महिला पर 1000 पुरुष है। यहाँ का सेक्स रेशियो ठीक है क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित है, ठीक है ना। चलिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, आपको हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। तो यहाँ पर आपको मात्र कितना है कि 879 अनुपात 1000। कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, यहाँ जो महिला की संख्या है वो आपको 879 है 2011 के अनुसार, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति काफी खराब है। क्या है, काफी खराब है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन है। तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, केरल है। जहाँ की आपको साक्षरता दर जो है वो आपको 94% है। कितने प्रतिशत है, 94% है, ठीक है ना। और वही सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो आपको बिहार हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर हम साक्षर किसको कहते हैं। देखिए हमारे भारत में साक्षर की परिभाषा 2011 में बदल दी गई। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति
जो किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो आपको काफी कम है, यानी कि लगभग 65% जो है वो आपको बिहार की साक्षरता दर है, ठीक है ना। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और इस सर जी देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो आपको केरल है, ठीक है ना। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, वो भी आपको केरल है, ठीक है ना। सबसे कम, ठीक है ना, पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो वो भी आपको बिहार है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो आपको बिहार है। यहाँ से दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सीखे हैं, ठीक है ना। इसको आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो आपको हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिसकी अधिकांश आबादी जो है, ठीक है ना, वो आपको कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, तब क्या कहेंगे, तो आपको मतलब कि हिमाचल प्रदेश। तो प्रतिशत के मामले में यह ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। फिर एक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो आपको गोवा है, क्या है, गोवा है। मतलब कि जितनी आबादी उसमें से जो अधिकांश लोग इसके रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरों में, किसका, तो गोवा के। उसके बाद है आपको सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य तो कौन है, महाराष्ट्र है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया कौन हो जाएगा, तो आपको सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे आसानी से समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो फिर हम अगले क्लास में क्या करेंगे कि और भी चीजों पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।